प्रभुवन महिमा विदित तुम्हारी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। जय शिव शंभु नमः शिवाय। जय डमरूधर नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हो जय विधिनाथ हो हित मोरा। हरि करहु सुबेग दास मैं तोरा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर हर भोला नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। जय शिव शंभु नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। जय शिव शंभु नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। जय गंगाधर नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय विधिनाथ हो हित मोरा। करहु सुबेग दास मैं तोरा। नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जय डमरूधर नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय प्रभु नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर हर भोला नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर हर भोला नमः शिवाय। जय विधिनाथ हो हित मोरा। करहु सुबेग दास मैं तोरा। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ का पावन सावन का माह प्रारंभ हो गया है। भगवान भोलेनाथ सब पर दया बनाए रखें और मेरे भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सबके ऊपर कृपा बनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आइए भगवान बाली को मार के और सुग्रीव को राजपाठ दे करके पर्वत पर की गुफा में बैठ करके लक्ष्मण जी से वर्षा ऋतु की सुंदर वर्णन कर रहे हैं। लक्ष्मण राम का संवाद है। बहुत प्यारा प्रसंग है। विलंब हो गया, क्षमा चाहते हैं पुनः। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु। प्रेम सहित आसन ले लो। सुनहु कथा करूँ गान। सीताराम राम राम प्रभु राम राम राम। भगवान राम की स्तुति है। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भोलेनाथ बाबा कृपा करो प्रभु। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः। हरे सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालो नान्यम जाने नैव जाने न जाने। बंदाहु सिर तुलसी चरण जिनके नहु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। राम सिया राम जय सीता राम हे ईस सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोला नमः शिवाय। जय शिव शंभो नमः शिवाय शरणागत प्रभु नमः शिवाय। नमः शिवाय प्रभु नमः शिवाय हर हर भोला नमः शिवाय। जय शिव शंभु नमः शिवाय नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ का स्मरण। हनुमान जी से प्रार्थना। प्रभु कथा प्रारंभ हो रही, आइए और कथा में सीधे चलते हैं। भगवान पाक गुफा के अंदर बैठ के लक्ष्मण से कह रहे हैं, हरित भूमि तन संकुल समुझ पर ही नहीं पंथ। जिम पाखंड बादते गुप्त हूँ सद ग्रंथ। यहीं पर कथा रुकी थी। लक्ष्मण से श्री राम जी कह रहे हैं, भैया जिस प्रकार बरसात में विभिन्न प्रकार के घास इत्यादि निकल करके रास्तों को बंद कर देता है, इसी प्रकार घास की तरह से ही पाखंडे लोग सदग्रंथों को लुप्त कर देते हैं। फिर दादुर धुन चहु दिशा सुहाई। सीताराम वेद पढ़हि जनुम तुम सुदाई। सीताराम दादुर धुन चहु दिशा सुहाई। भगवान श्री राम जी लक्ष्मण भैया से कहते हैं, भैया वर्षा ऋतु में मेढक की आवाज़ ऐसी सुहावनी लग रही है मानो किसी गुरुकुल में विद्यार्थी वेद पढ़ रहे हैं। एक साथ 150 ब्राह्मण के बटुक ब्रह्मचारी जब मंत्र पढ़ते हैं, हरे राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। नव पल्लव भय बिटप अनेका साधक मन जस मिलय विवेका। ऐसे नए नए पत्ते निकल रहे हैं। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते ऐसे हरे भरे लग रहे हैं जैसे साधक का मन विवेक और ज्ञान प्राप्त होने पर हरा भरा हो जाता है। आइए बरसात से हम अपने आप की तुलना करते हैं। जैसे पत्ते हरे भरे हैं, ऐसा ज्ञान प्राप्त करके जो साधक व्यक्ति होता है उसका मन हरा भरा हो जाता है। हरे राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय वेदनाथ होए हित मोरा अरे करहु सुबेगी दास मैं तोरा। आइए और देखिए वर्षा ऋतु की क्या क्या खास बात है और रामचरितमानस में वर्षा ऋतु की जो तुलना की गई है उसका हम और आप दर्शन करें। कथा के मध्य हमारे सोनू भैया अवनेन्द्र कुमार अवस्थी जी महाराज बेहजम से जुड़े हैं, बहनोई साहब हैं, बिटिया कंचन अवस्थी और डांडी स्वामी श्री देवानंद सरस्वती जी महाराज जुड़े हैं। भगवान की कृपा आप सभी श्रोता बंधुओं पर बनी रहे। आइए बड़ा सुंदर प्रसंग है और ये रामचरितमानस में कोई कथावाचक आपको ये सब नहीं सुनाता। मेन प्रसंग आपने सुने होंगे, लेकिन यदि आप संपूर्ण रामचरितमानस सुनना चाहते हैं तो 1 घंटा प्रतिदिन हमारे साथ ऑनलाइन रहिए। यूट्यूब पर जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और करवा दीजिए, तो रामचरितमानस की एक एक चौपाई की आपको संदर्भ व्याख्या सहित आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, सुनने को मिलेगा। अरे अर्क जवास पात बिनु भयऊ जस सुराज खल उद्दम गयऊ।
अर्क जवास पात बिनु भयु। बरसात में मदार और जवासा बिना पत्ते के हो जाते हैं भैया। जब बरसात ऋतु आती है तो मदार और जवासा होता है पेड़, वो बिना पत्ते के हो गए हैं, उनके पत्ते झड़ गए हैं। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम चला जाता है, उनकी एक भी नहीं चलती है। अरे खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, करहि क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। अरे बरसा ऋतु में अगर धूल को ढूंढोगे तो धूल कहीं नहीं मिलेगी। ठीक इसी प्रकार क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म और ज्ञान नहीं रहता। जैसे क्रोध करने पर हम धर्म का ज्ञान भूल जाते हैं, क्रोध करने पर हम ज्ञान भूल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार भैया देखो बरसा ऋतु में कहीं धूल नहीं मिल रही। शशि संपन्न सोहमहि कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी, निशितम धन खदोत बिराजा, जनुदम भिन्न करु मिला समाजा। देखिए बरसा ऋतु को कितनी सुंदर वर्णन। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती, हरी भरी पृथ्वी, खेती से अन्न से घास फूस से हरी भरी पृथ्वी ऐसे शोभायमान हो रही है। शशि संपन्न सोहमहि कैसी, जैसे अरे उपकारी कै संपत्ति जैसी। जैसे उपकारी मनुष्य होता है उसके पास जो संपत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार आज देखिए धरती मैया कितनी लहलहा रही। निशितम घन खदोत बिराजा। भैया रात हो गई है, देखो घने रात्रि में जुगनू जुगनू चमक रहे हैं, शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज जुट रहा है। राम सिया राम जय सीताराम। महाभ्रष्ट अरे महाभ्रष्ट चल फूट कियारी, अरे जिमि सुतंत्र भय बिरह नारी, जिमि सुतंत्र भय बिगरह नारी। देखो भैया जैसे ज़्यादा वृष्टि हो जाने पर जो क्यारियाँ होती हैं, खेतों की क्यारियाँ फूट करके पानी से बह चलती हैं, ऐसे ही ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त होने पर कई बार स्त्रियाँ बिगड़ जाती हैं। कितना उपमा अलंकार बाबा ने लगाया, कितना प्यारा वर्णन है। कृषि निवारहि चतुर किसाना, चतुर किसाना, अरे जिमि बुधि तजहि मोह मद नाना, मोह मद नाना। जैसे विद्वान चतुर किसान खेतों को अपने निरा रहे हैं, घास पतवार निकाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, वैसे ही विद्वान मनुष्य अपने हृदय से, अपने दिमाग से खर पतवार निकाल निकाल कर मन त्याग दे रहे हैं। राम जी कहते अरे सुनो लखन जी, देखियत चक्रवात खग नाही। भैया चक्रवात पक्षी नहीं दिख रहे, चक्रवात पक्षी दिखाई नहीं पड़ रहे। जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं, ठीक इसी प्रकार चक्रवात पक्षी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अरे राम सिया राम जय सीताराम, प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो, सीताराम जय सीताराम। ऊसर बरस ही तृण नहीं जामा कहीं राम जी, जिम इंद्रिय गण उपजहि नाना कहीं राम जी। सुनो लखन भाई, पृथ्वी अनेक तरह जीवों से भरी, अरे राम सिया राम जय सीताराम। ऊसर में पानी बरसता है तो पानी बरसता है तो ऊसर में घास नहीं उगती। जैसे हरिभक्त के हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता, चाहे जितना काम हो चारों तरफ बरस रहा हो, लेकिन अगर भगवान का भक्त है उसके हृदय में काम वासना जागृत नहीं होती। ठीक कैसे? जैसे ऊसर में चाहे जितना पानी बरस जाए, ऊसर में पानी बरसने से कभी भी ऊसर में कोई घास नहीं जमती। हो कहें राम जी, अरे भैया सुन लो, हाँ कहें राम जी, हाँ लक्ष्मण सुन।
विविध जंतु संकुल नहीं भंजा, अरे विविध जंतु संकुल नहीं भ्राजा, संकुल नहीं भ्राजा, अरे प्रजा बाढ़ जिम पाए सुराजा, पाए सुराजा। कहें राम जी मेरे भैया सुन लो, अरे जहाँ तहाँ रहे पथिक थक नाना, जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भर गई है भैया। बरसात जब होती है, वर्षा ऋतु में आजकल आप देखते हो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाते हैं और पूरी पृथ्वी भैया देखो जीवों से भर जाती है। उसी तरह जीवों से भरी शोभायमान हो रही है। जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि हो जाती है, प्रजा बढ़ती है सुराज्य होने पर, वैसे ही वर्षा ऋतु में जहाँ तहाँ देखो जीव भर गए हैं। जहाँ तहाँ रहे पथिक थक नाना, जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह से जीवों से भर गई है, लेकिन जहाँ तहाँ अनेक पथी थक कर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषय की ओर जाना छोड़ देती हैं, वर्षा ऋतु में बच्चे कहीं न कहीं पथिक ठहराव करते हैं। हरे राम सिया राम जय सीताराम। एक आधी चौपाई में वर्षा ऋतु का वर्णन है, आधी चौपाई में उसका उपमा देकर के समझाया गया है। भाई कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाई, जहाँ तहाँ मेघ बिलाई। देखो आधा दोहा में दिखाए वर्षा ऋतु का। भगवान वर्षा ऋतु के बारे में बता रहे हैं भैया। कभी कभी वायु बड़े जोरों से चलती है, बादल गायब हो जाते हैं, और कब अरे जिम कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाई। कबहु प्रबल बह मारुति, कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाही। जिम कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाए। भैया आप देख लीजिए, बादल कभी वर्षा ऋतु में बड़ी तेज हवाएं चलती हैं, इतनी तेज हवाएं चलने लगती हैं कि जो बरसात के बादल हैं वो उड़ जाते हैं, वर्षा ऋतु नहीं होती है। जैसे राम जी लक्ष्मण को समझाते हुए कह रहे हैं भैया, जिस प्रकार कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म, कुल के उत्तम आचरण नष्ट हो जाते हैं, ऐसे जैसे कैसे नष्ट हो जाते हैं, जैसे तेज हवा चलने से बादल उड़ जाते हैं, ऐसे ही धर्म गायब हो जाता है। कबहु प्रबल बाह मारुते, कभी बहुत जोर से हवा चलती है, भगवान बैठे हैं गुफा के पास सीता जी की खोज के लिए कि वर्षा ऋतु समाप्त हो तो हम सीता जी की खोज के लिए कुछ न कुछ यत्न करें, क्योंकि वर्षा ऋतु में कहाँ जाओगे, नदी नाले सब भरे हुए हैं, बरसात हो रही है। तो भगवान वर्षा ऋतु की सुंदर व्याख्यान कर रहे हैं, लक्ष्मण जी को सुना रहे हैं। परमादरणीय वीना मिश्रा जी कथा में है, भगवान इनको शीघ्र स्वस्थ कर दे, यही हमारी कामना है। हमारे जितने समस्त पूर्ण हैं सब आपको लगे और आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। हे हनुमान जी महाराज विनती सुन लो मालिक। जिमें अरे कबहु प्रबल बाह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाए, मेघ चले जाते हैं। जिम कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाए, एक खानदान में एक कुपुत्र पैदा हो जाए बस, खाली ज़्यादा की जरूरत नहीं है। एक कुपुत्र पैदा हो जाए पूरे खानदान में तो पूरे खानदान को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, नष्ट भ्रष्ट कर देता, उत्तम धर्म नष्ट कर देता, श्रेष्ठ आचरण नष्ट कर देता। कैसे, जैसे बादल को हवा उड़ा ले जाते हैं। अरे कबहु दिवस माह निबेड़े तम, अरे कबहु प्रकट पतंग। बरसा ऋतु के आप ध्यान करिए, जब बरसात होती है तो कबहु दिवस माह निबिड़ तम, तम माने अंधकार, निबिड़ माने घोर अंधकार। अरे कबहु दिवस माह निबिड़ तम, कबहु प्रकट पतंग। भैया कभी कभी बरसात में देखो कैसा हो रहा है, कभी कभी बरसात में घोर अंधेरा दिन में हो जाता है, कभी कभी चटक प्रकाश हो जाता है,
सूर्य भगवान इतनी देर तेजी से निकलते हैं कि लगता है जला देंगे। तो कैसे? अरे बिन सही उपजे ही ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। ऐसे जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है, ऐसे अंधकार आ जाता है, और सुसंग पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। वैसे भगवान कभी कभी सूर्य दिन में ही एक दिन में 2-2, 3-3 बार वर्षा ऋतु में ऐसा होता है। तो इसका ये अर्थ समझना चाहिए कि संगत अच्छी मिल जाए तो ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, संगत खराब मिल जाए तो अंधेरा छा जाएगा जीवन में। राम सिया राम जय सीत, ये बहुत यहाँ कठिन है, सबके समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। एक तरफ वर्षा ऋतु का वर्णन है और उससे उपमा दे करके बाबा तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से बहुत सुंदर संवाद किया है। कहीं राम जी सुनो मेरे लक्ष्मण, मेरा मन बहुत अधीर है, बहुत अधीर है मेरा मन। वर्षा विगत शरत ऋतु आई, वर्षा चली गई। बात करते करते कब 4 महीना 3 महीना बीत गया, 4 महीना है, आषाढ़ सावन कुंवर कार्तिक कब बीत गया पता नहीं चला। 4 महीना बरसात के भैया से बात करते करते भगवान श्री राम ने कहा बीत गया, अब शरद ऋतु आ गई। वर्षा विगते शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई, कह रघुराई। हाँ कह रघुराई, सुनो लक्ष्मण भाई, सुनो लक्ष्मण भाई। अरे कह रघुराई, सुनो लक्ष्मण भाई। अरे वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। जब बरसात बीत जाती है, लक्ष्मण देखो बरसात बीत गई, परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है, जाड़ा आ गया है, और फूल हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई है। फूले काश सकल में ही छाई, जन बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। काश के वृक्षों पर फूल लग गए हैं। मानो वर्षा ऋतु काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट कर रही हो। अब तो बरसात जाने वाली है। अरे कहीं रघुराई, सुनो लक्ष्मण भाई। क्या? उदय अगस्त पंथ जल सूखा, अरे उदय अगस्त पंथ जल सोसा, जिम लोभ ही सोस ही संतोषा। अगस्त ऋषि के अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया है, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। संतोष करने वाला लोभ को सोख लेता है। संतोषी व्यक्ति को लोभ नहीं होता है। जब शरद ऋतु में अगस्त का तारा निकलता है तो मार्ग के सारा मार्ग सूख जाता है। ऐसे ही संतोष हो जाने पर लोभ खत्म हो जाता है। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। तालाब नदियों के सुंदर जल को देखो मेरे भैया, ऐसा लग रहा है, ऐसा शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय हो जाता है। संत हृदय नवनीत समाना, बहुत सुंदर है। अरे रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी। अब देखिए वर्षा ऋतु में धीरे धीरे नदी तालाबों का जल सूख रहा है भैया। जैसे ममता त्याग करके ज्ञानी पुरुष ममता को धीरे धीरे छोड़ कर देते हैं। विवेकी पुरुष ममता मोह काम इत्यादि, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष, इन सब चीज़ों का ज्ञानी पुरुष धीरे धीरे जैसे त्याग देते हैं। कैसे त्याग देना चाहिए? जैसे ठंडक आते आते नदी और तालाबों का जो जल होता है
वो धीरे धीरे सूख जाता है, कहीं पता चलता है नहीं पता चलता है, कोई जान भी नहीं पाता है कब तालाब का पानी कम हो गया। ऐसे ही कोई जान न पावे, धीरे धीरे ज्ञानी पुरुष अपने अंदर का ममता और मोह का त्याग कर देते हैं। जान शरद ऋतु खंजन आए, खंजन आए, पाए समय जिम सुखत सुहाए, सुखत सुहाए। अब शरद ऋतु आ गई भैया, खंजन पक्षी शरद ऋतु में आ जाते हैं। राम कहते हैं भैया देखो ये शरद ऋतु हो गई, अब खंजन पक्षी भी आ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जब किसी व्यक्ति के पूर्ण प्रकट हो रहे हों, खंजन पक्षी प्रकट हो गए, यानी किसी के पूर्ण प्रकट हो रहे हैं, ऐसे खंजन पक्षी भी आ गए। पंक नरेनु, बड़ा सुंदर प्रसंग है। राम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं और सुग्रीव जी किष्किंधा का राज्य कर रहे हैं। बाली का मरण हो गया, सुग्रीव जी महाराज बिल्कुल निश्चिंत हैं। वो भूल गए कि सीता जी का भी पता लगाना है, कसम खाई थी कि पता लगाएंगे। भगवान इधर शरद ऋतु आ गई, बरसात निपट गई। अरे पंक नरेन सोह असी धरनी, नीति निपुण नृप कह जैसी करनी। अब जाड़े में भैया न तो कीचड़ है न धूल है, धरती बड़ी निर्मल हो जा गई है। कैसी निर्मल हो गई है, जैसे ऐसे शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। नीति निपुण नप कै जस करनी, कोई राजा किसी देश का जो नीति जानता है, जो न्याय करना जानता है, उस राजा के राज्य को देखो ऐसे ही रहता है, न कीचड़ है न धूल है न कोई गंदगी है न कुछ है, सुंदर राज्य चलता है। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। वीणा जी लिख रही हैं जय श्री राम। और भैया रामचंद्र कर जी महाराज प्रकट हो गए हैं, उन्होंने ओम नमः शिवाय लिखा है। सादर ओम नमः शिवाय भैया, क्योंकि भगवान भोले का पहला दिन है। आज मेरे भोले का पहला दिन, सावन आया रे, सावन आया रे। जल संकोच विकल भय मीना, अरे अबुध कुटुम्भी जिम धनहीना। अरे भैया धीरे धीरे देखो जल और तालाब जो भरे थे वर्षा ऋतु में, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। हाँ, जैसे मूर्ख और विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल हो जाता है, मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है, मूर्ख है, ज्ञान है नहीं, धन से बिना व्याकुल होता है, ऐसे ही जैसे तालाब में धीरे धीरे पानी कम होता देख मछलियां व्याकुल हो रही हैं। अरे बिनु घन निर्मल सोह आकाशा। शरद ऋतु में आपने देखना, जब शरद ऋतु का प्रारंभ होगा तो बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसे शोभित हो रहा है, कैसे हरिजन इव परिहरि सब आशा। ऐसे शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त, राम का भक्त, शिव का भक्त, मैया रानी का भक्त, हनुमान का भक्त, सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप प्यार करते थे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा भक्त, ऐसा भक्त ऐसे शोभित हो रहा है जैसे बादलों के बिना आकाश शरद ऋतु में शोभित होता है। अरे कहूँ कहूँ वृष्टि सादरी थोरी, कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगत जी में मोरी। पूरे संसार में, पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में कहीं कहीं पर जाड़े में भी बरसात होती है। तो जैसे कोई बिरले मेरी भक्ति को पाते हैं, शरद ऋतु में कहीं न कहीं शारदीय बरसात होती है। भगवान ने वर्षा ऋतु को बहुत अच्छे से समझाया लक्ष्मण जी को, और 4 महीने वर्षा ऋतु के
वर्षा ऋतु के वही पर्वत के ऊपर कंद मूल फल खा करके अपने बिता रहे हैं, कथा कहानी यही सुना रहे हैं। हर चले हर्षित जिनगार नृप तापस बन के भिखारी। अब जब बरसात निकल गई भैया, शरद ऋतु आ गई, तो राजा, तपस्वी, व्यापारी, भिखारी ये सब अपने घर से निकल लेते हैं। अब तो जाड़ा आ गया है, शरद ऋतु आ गई है, राजा विजय प्राप्त करने के लिए आक्रमण करने लगते हैं। कब? शरद ऋतु में। और व्यापारी व्यापार के लिए, भिखारी भिक्षा के लिए, तपस्वी तप करने के लिए सब अपने अपने घर से निकलते हैं। 4 महीने अपने घर में आनंद से रहे, सब घर छोड़ करके निकल रहे हैं। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार साधन रूपी श्रमों को त्याग रहे हैं, ऐसे ही सारे लोग शरद ऋतु में निकल रहे हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमे हरि शरणन एक बाधा। हो सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, नीर अगाधा। अब छोटे छोटे तालाब तलैयों में रहने वाली मछलियाँ व्याकुल हैं, लेकिन वो मछलियाँ सुखी हैं जो अथाह जल में हैं। कैसे सुखी हैं? जिमि हरि शरण न एक बाधा। जैसे प्राणी परमात्मा की शरण में चला जाए तो उसको कोई भी बाधा नहीं लगती, कोई समस्या नहीं लगती है। राम जाने, भगवान जाने, हम क्या जाने, राम जाने। क्या करें, बाधा समझ के क्या सर पटक के बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। हमको आपको योग्य है कि हम और आप सभी लोग भगवान की शरण में पहुँचें, भगवान को आश्रित कर दें जीवन, हनुमान जी के हाथों में सौंप दें, राम जी के हाथों में सौंप दें अपना जीवन, और जीवन को सौंप करके फिर आपको एको बाधा ना लगेगी। फूले कमल सोह सर कैसा, सोह सर कैसा, अरे निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। अब कमल के फूल फूलने लगे शरद ऋतु में, तालाब में बढ़िया सुंदर शोभायमान हो गए। जैसे निर्गुण ब्रह्मा सगुण होने पर सुशोभित हो जाता है, वैसे राम को कौन देख पाएगा। किसी ने विष्णु भगवान को देखा नहीं देखा, लेकिन त्रेता युग में राम को सबने देखा। तो जब प्रभु निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप में जब प्रकट होकर के धरती पर विचरण करता है, ऐसे ही तालाब में कमल खिलकर सुशोभित होता है, वैसे मेरा ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण से जब साकार होता है तब ऐसे दिखता है। चातक रटत त्रसायति ओहि, अरे जिम सुख लाहिन शंकर द्रोही। अब पपीहा बड़े प्यार से नहीं, चक्र बाक्त मन दुख निसिपे की, राम सिया राम जय सीता राम। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकहु बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। हो गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, मुखर अनूपा। सुंदर खगरव नाना रूपा, कहें राम जी। मेरे भैया देखो, भौरे अनुपम शब्द करके गुंजायमान हो रहे हैं। पक्षियाँ नाना प्रकार के सुंदर शब्द गा रहे हैं। कभी जाओ आप गांव में और बैठो पेड़ के नीचे, आपको 50 आवाज़ें आएंगी, कोई भौरे की, कहीं मेढक की, कहीं आपको पक्षियों की। तब आप देखो कितना सुहावना लगता है। भगवान को ऐसे कमरे में थोड़े बैठे थे, भगवान तो खुले आसमान पे बैठे थे, जंगल में थे, पहाड़ पर थे। तो वहाँ की सुंदरता का वर्णन करके कहते हैं, भैया देखो गुंजत मधुकर मुखर अनुपा, मुखर। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गुंजायमान कर रहे हैं। पक्षियाँ नाना प्रकार के शब्द उच्चारित कर रहे हैं। सुंदर खगरव नाना रूपा। कभी आप बैठो पेड़ के नीचे, पक्षियों की आवाज़ को ध्यान से सुनो। अगर आपका बीपी कंट्रोल ना हो जाए तो बताना।
एकदम शांति भाव से पक्षियों की आवाज को सुनने से ही आपको हृदय में शांति मिलेगी। अरे चक्रवाक मन दुख निसिपेखी, अरे रात्रि को देखकर जिस प्रकार चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है, जैसे कैसे दुख हो रहा है चकवे को रात को देख के। हर चक्रवाक मन दुख निसिपेखी, जिम दुर्जन पर संपत्ति देखी। भगवान राम कहते हैं दुर्जन व्यक्ति दूसरे की संपदा को देखकर जिससे दुखी हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, भैया कि यहाँ कार हमरे यहाँ नाए है, पड़ोसे हमारा ले आया बढ़िया इनोवा, हमारे पास बुलटो नाए है। इस तरीके से जैसे दुखी हो जाता व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति, वैसे चकवा दुखी हो जाता है। राम सिया राम जय सीत रात को देखकर। चातक रटत त्रसायति ओहे, जिम सुख लहे न शंकर द्रोहे। अब चातक पक्षी को देखो, पपीहा, चातक माने पपीहा रट लगाए है, पीहू 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 पीहू। अरे इतना पानी बरस गया, पपीहा ना पी पाया, वो प्यासा रह गया। जैसे शंकर जी के द्रोही को सुख नहीं मिलता, कभी सुखी नहीं रहेगा जो शंकर भगवान का द्रोही है, सदैव सुख के लिए खींचता रहेगा कि हमको सुख नहीं मिलता। सुख कब मिलेगा? मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल। श्री राम तुम्हारे चरणों में, हनुमान तुम्हारे चरणों में, सच्चा सुख तो यहाँ है। तो जब भगवान से प्रेम नहीं तो सुख मिलता नहीं, तो पपीहा की तरह परेशान रहता है व्यक्ति। अरे सरदा तप निस शशि अपहरही, संत दरस जिमि पातक तरही। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है। कैसे हर लेता है? शरद ऋतु की दिन कहाँ चाहे जैसा थोड़ा गर्मी वाला हो, रात बड़ी शीतल होती है, ऐसा लगता है कि दिन की समस्त गर्मी को चंद्रमा ने सोख लिया, खींच लिया। कैसे? अरे सरदा तप, शारद का तप, निश शशि अपहरही। निश माने रात, शशि माने चंद्रमा, अपहरही माने हरण कर लेता है। अरे संत दरस जिमि पातक तरही, जैसे संतों के दर्शन मात्र से ही पाप दूर हो जाते हैं। आपको संत पुरुष को मिल लो भैया, देखो पाप दूर होते हैं कि नहीं। देख इंदु चकोर समुदाय, अरे चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर, चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई। चकोर जो पक्षी होता है वो चंद्रमा को देखकर ऐसे टकटकी लगा करके देखता है, ऐसे टकटकी लगा करके देखता है, जैसे भागवत भक्त भगवान को पाकर उनके निमिष नेत्रों से दर्शन करते हैं। आंखें बंद नहीं करते हैं, टकटकी लगाकर जैसे देखते हैं। जैसे देखो सुतीक्षण जी महाराज पलकें नहीं झपकाए, मैया सबरी, बाली, सरभंग जी महाराज, ये सब मिले भगवान को, कहाँ पलक झपकाए, टकटकी लगाए देख रहे हैं। राम मेरे आ गए, अश्रु जल छा गए। देख इंदु चकोर समुदाय, चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई। अरे मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिम दिज द्रोह किए कुल नासा। देखो भैया जाड़ा जब आता है तो मच्छर, मशक, दंश, मच्छर और डांस जाड़े के डर के मारे नष्ट हो जाते हैं। कैसे? जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। कुल का नाश कैसे हो जाएगा? जैसे जाड़े मच्छरों का नाश हो जाता है, डांस का नाश हो जाता है।
जिम द्विज द्रोह किए कुल नासा। जिम जैसे द्विज माने ब्राह्मण, द्रोह माने बैर, करने से कुल का नाश हो जाता है। जैसे कैसे नाश हो जाता है? जैसे जाड़े मच्छर अपने आप नष्ट हो जाते, किसी को मारने की जरूरत है नहीं। ब्राह्मण से आप बैर कर लीजिए, आपका खानदान अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। रामायण में लिखा है। और लोग ब्राह्मण को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जो मन आता वही कह देते हैं। आजकल तो ब्राह्मणों को बड़ी दुर्गति लोग किए हैं। रामचरितमानस में यदि सत्य लिखा है तो ब्राह्मण से बैर करने पर उसके कुल का नाश हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, कुल का नाश हो जाता है। कैसे नाश हो जाता है? मशक दंश बीते हिमत्रासा। मशक दंश, मच्छर और डांसा, ये दो ऐसे जीव हैं, अगर काट लें तो आपको डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया हो जावे। लेकिन इतने प्रचंड जीव जाड़े में बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं? जैसे ब्राह्मण से कोई बैर कर ले तो उसका खानदान पूरा नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण से बैर न करना। घूम जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए। सदगुरु मिले जाहि जिम, संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण जो पृथ्वी पर दुनिया भर के जीव, पतंगा, भंवरा, ये सब छोटे मोटे जीव उत्पन्न हो गए थे, वे शरद ऋतु पाकर वैसे ही नष्ट हो गए। कैसे? जैसे सदगुरु मिल जाने पर संदेह और भ्रम सब नष्ट हो जाता है। लाखों संदेह हो, एक सदगुरु मिल जावे, सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं? जैसे जाड़े में, वर्षा ऋतु में उत्पन्न महाफों कीड़ा, हजारों लाखों कीड़ा मकोड़ा, ये सब क्या होते हैं? शरद ऋतु में नष्ट हो जाते हैं। ऐसे सो सत्संगत मिल जावे तो सारा संशय और भ्रम नष्ट हो जाएगा। राम जी लक्ष्मण जी को ऐसे उदाहरण दे दे करके समझा रहे हैं। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुधिन तात सीता के पाई। कहीं राम जी अरे बरसा ऋतुगत, अरे बरसागत निर्मल ऋतु आई। वर्षा ऋतु चली गई, शरद ऋतु आ गई, परंतु हे भैया, हे तात सीता की कोई खोज खबर नहीं। अरे सुग्रीवों कोई खोज खबर नहीं। एक बार कैसे सुध जानो, कालहु जीत निमिषमहु आनो। भैया एक बार पता मिल जाए, पता मिल जाए, कैसे भी पता लग जाए तो पल भर में जानकी जी को ले आऊंगा संग्राम में जीत करके। कतहु रहूं जो जीवति होई, जीवति होई। तात जतन करी आनहु सोई, आनहु सोई। कहीं भी रहें, यदि जीती होती जिंदा हैं तो हे तात यत्न करके मैं अवश्य ले आऊंगा। कहीं रघुराई, सुनो लक्ष्मण भाई। कहीं रघुराई, सुनो लक्ष्मण भाई। कतहु रहूं जो जीवति होई। अगर सीता मैया कहीं जिंदा हैं और हमरे भैया हम सत्य कह रहे हैं, अगर पता मिल जाए तो मैं तुरंत ले आऊँगा। कतहु रहूं जो जीवति होई, तात जतन करी आनहु सोई। ले आऊँगा। ऐसे अब अंत में भगवान राम कहने लगे, क्या भैया बड़ी विचित्र बात है। क्या बात विचित्र है? सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, मोरी बिसारी। भैया सुन लो, सुग्रीव महाराज कह गए थे कि मैं आपको सीता जी का पता बताऊंगा। उन्होंने भी हमारी सुधि बिसार दी भैया, उन्होंने भी सुधि बिसार दी भैया। हो क्या करी बताओ? उनकी मदद किया, उनको राज्य दिला दिया और राजा मस्त हो गए राजपाट में। अरे सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। उनको तो सब मिल गया,
इसलिए मेरी सुधि बिछार दी कि उनको राज्य मिल गया, राज्य का खजाना मिल गया और स्त्री मिल गई, नगर मिल गया, चकाचक बैठे राजगद्दी कर रहे हैं राजपाट। हमारी तो सुध भेजा दी, 4 माह निकल गए चौमासा के, और सुग्रीव को अता पता नहीं भैया क्या करें। राम सिया राम मेरे राम राम। भगवान राम सीता की याद करके बेचैन हो रहे हैं। सुग्रीव महाराज चकाचक स्त्री के साथ हम बैठे मौज काट रहे हैं। कह के गए थे भैया चिंता न करो, पता हम लगाएंगे। कहाँ लगाई पता? राम ने लक्ष्मण से कहा, जय सायक बारा मैं बाली, कहीं रघुराई सुन लक्ष्मण भाई। जय सायक मारा मैं बाली, तेह सरहत हूँ मूढ़ कहाँ काली, कहीं रघुराई। राम जी कहने लगे, लक्ष्मण मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। क्यों? उसने मेरी सुध लेना भूल गया। 4 महीने में एको बार नहीं आया, खाया पिया नाश्ता किया नहीं किया, क्या किया सब भूल गया। जिस बाण से मैंने बाली को मारा है मेरे भाई, उसी बाण से उस मूढ़ को मैं कल मार डालूंगा। तब शंकर जी पार्वती जी से कहने लगे, अरे जा शुक्रपा छूट ही मद मोहा, ताकहूँ उमा के सपने हो कोहा। हे उमा, जिनकी कृपा से मद मोह क्रोध सब छूट जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं, हाँ, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध आ सकता है। लेकिन भगवान राम लीला करके लक्ष्मण को कह रहे हैं, भैया मैं कल मार डालूंगा उसको, मैंने तय कर लिया है। उसने मेरी सुधे नहीं ली, मेरी जानकी का कोई अता पता नहीं है। 4 महीना कैसे कटे हमसे पूछो। वो तो मटर गश्ती कर रहे हैं महाराज सुग्रीव। जन नहीं जान नहीं, ये चरित्र ये लीला कर रहे हैं भगवान लक्ष्मण से। जान ही यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। भगवान के क्रोध का कारण केवल ज्ञानी मुनि संत जान पाए। रघुनाथ जी के चरणों में जिनकी प्रीति थी, उस लीला के रहस्य को वो समझ पाए, लक्ष्मणों नहीं समझ पाए। लक्ष्मण तो समझे भगवान अब क्रोधित हो गए हैं, ऐसा न हो कल सब निपटा दें, सुग्रीव और सुग्रीव का राज सब नष्ट हो जाए, नष्ट भ्रष्ट हो जाए, सब निपटा सकते। भगवान क्या भैया एक बाण मारेंगे काम तमाम। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे करवाना। भैया तुम रुको, तुम्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? अरे भाई जिंदा है भाई, जब तक भाई जिंदा है आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मैं जाऊंगा, मैं अपना धनुष बाण संभाला और भगवान को क्रोध युक्त जाना, तो हाथ हम लेके लक्ष्मण जी चल दिए। तब अनुज ही समझावा, रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई लई आवहु, तात सखा सुग्रीव। कहीं मारे वारे न जाए। तो लक्ष्मण जी को क्रोध में देखा तो लक्ष्मण जी, राम जी समझे कि हमको समझ गया क्रोध में है, कहीं जाके बालिक निपटाए न दें। और लक्ष्मण जी के गुस्सा आई तो कंदुक सम ब्रह्मांड उठाओ, हैं ले प्रमाण सतकोश को धावो। 100 कोश तक पृथ्वी को उठा के भाग सकते हैं, कंदुक माने गेंद के समान। लक्ष्मण गुस्सा आई नहीं, काम खत्म। भगवान जाने लक्ष्मण को तो बड़ा गुस्सा आती है, तो बुलाया, भैया आओ बैठो, ऐसे जले जाओ लेकिन भय दिखाओ। भय दिखाना, मारना वारना नहीं सब काम बिगड़ जाएगा। अरे तब अनुज ही समझावा, समझावा रघुपति करुणा शिव। भगवान करुणा के सागर, भगवान ने समझाया भैया मारना नहीं। भय दिखाई लई आवहु, तात सखा सुग्रीव। भय दिखा के ले आओ भैया, मारना नहीं। ये समझा दिया लक्ष्मण को।
अब लक्ष्मण जी महाराज अपना चल दिए। देखिए भैया, इधर हनुमान जी महाराज को देखो। अरे हिया पवन सुत हृदय बिचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। हनुमान जी थे मीडिएटर, उन्होंने कराई थी मित्रता। तो हनुमान जी सोचने लगे यार सुग्रीव तो सब भूल गए। हृदय में विचारा श्री हनुमान जी महाराज ने कि श्री सुग्रीव जी महाराज ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया है। हाँ, इनकट जाई चरण नहीं सिर नावाई। इधर हम लक्ष्मण जी चले धनुष बाण लेकर के, उधर हनुमान जी ने अपना काम शुरू किया, चरणों में सिर नवाया। महाराज क्या कर रहे हो? हैं? चारों विधते ही कहे समझावा, सब प्रकार से समझावा। साम दान दंड भेद चारों नीतियों कहकर समझाया। एक ही बाण में बाली को समाप्त करने वाले रघुराई को तुम भूल गए। हनुमान जी समझा रहे हैं और लक्ष्मण जी किस पहुंच रहे हैं कहाँ? उसकी राजधानी सुग्रीव की पंपापुर। राम सिया राम जय सीता राम, सोन सुग्रीव राज करहु पंपापुर जाई। पंपा नामक राज्य में वो राजा बना बैठा, तकाशक सब भूल गया। हनुमान जी चरणों में मस्तक नुआ कर बोले तुम सब भूल गए हैं? क्या कह के आए थे? शर्म नहीं आ रही है? ऐसे करते हैं, कहीं दोस्ती की थी तो उनका काम करना भूल गए। और इधर लक्ष्मण जी जा रहे हैं तमतमाए हुए। सुन सुग्रीव परम भय माना, अरे जय हनुमाना जय हनुमाना। हनुमान जी समझाने लगे। हनुमान जी सुग्रीव को समझा रहे हैं, राम सिया राम जय जय हनुमाना। अरे सुन सुग्रीव परम भय माना, अरे मेरे हनुमाना। विषय मोर हरि लीन हूँ ज्ञाना, जय हनुमाना। अरे अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवहु जहाँ तहाँ बानर जूहा। इधर सभा में सुग्रीव बैठे हैं, हनुमान जी समझाने लगे मारेंगे बहुत, भूल गए 4-5 महीना हो गया, कुछ याद नहीं किया तुम। हनुमान जी के वचनों को सुनकर सुग्रीव बहुत घबराया गया, डराया गया है, डर माना, बहुत भय माना और कहा ये विषयों ने काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ स्त्री पुरुष ये सब ना राजपाट धन दौलत देखकर हम विषयों में लिप्त हो गए, भगवान को भूल गए। हे पवन सुत अब क्या करें बताओ, हम क्या करें, हमको बताइए। तब हनुमान ने कहा भगवान की शरण में जाओ। तो सुग्रीव ने कहा भैया ऐसा करो प्रबंध, सब वानरों को बुलाओ और सब वहाँ जितने भी वानरों के यूथ रहते हैं सब दूतों के समूहों को भेजो, सब जगह खबर भिजवाओ जितने हमारे राज्य में हैं वानर हैं, जितने राज्य में वानर हैं सबको बुलवा लो, यूथों को बुलवाओ, सेनापतियों को। कहु पाख महु आव न जोई, कहे सुग्रीव मोरे करता कर बध होई, कहे सुग्रीव। सुग्रीव डर के मारे आदेश दे दिया सभा में, जाइए जितने भी देश काल में जितना भी भारतवर्ष में वानर समुदाय उनके सेनापति सबको बुलाओ, जो नहीं आएगा उसका वध मैं स्वयं अपने हाथों से करूँगा। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर कर सन्मान बहुता। सारे दूतों को बुलाया और हनुमान जी महाराज ने कहा जाओ 15 दिनों के अंदर कहाऊ माख कहाऊ पाख महु आव न जोई, 15 दिन के अंदर सबको आना है और जो नहीं आएगा उसका वध कर दूंगा मैं। हनुमान जी ने दूतों को बुलाया, बहुत सम्मान किया और भेज दिया। भय अरु प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरण से रुनाई। सबको भय प्रीति और नित्य दिखलाई है, सब बंदर चरणों में सिर नवा करके चले हैं। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए। हनुमान ने यहाँ सब रचना रच दी। हनुमान जी जिसके साथ में उसको कहाँ गड़बड़ होगा। हनुमान जी ने सब रचना रची तो हनुमान जी ने कहा यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जहाँ तहाँ कपिधाए।
भैया लक्ष्मण जी दौड़ जाए, उनकी चाल ढाल देख करके, क्रोध देख करके जैसे घुसे, हाँ सारे बंदर इधर उधर तितिर बितिर होने लगे। अरे भगवान लक्ष्मण जी क्रोध में आए हैं, बंदर भाग रहे हैं। अरे धनुष चढ़ाई कहा, तब जारी करहु पुर छार। व्याकुल नगर देख, तब आयो बाली कुमार। अरे हाँ आयो बाली कुमार। धनुष पर बाण को चढ़ाया। लक्ष्मण ने बीच नगर में कहा, अभी 2 सेकंड के अंदर सारा नगर को जलाकर राख कर दूंगा। सब नगर को व्याकुल देखकर बालपुत्र अंगद महाराज पहुंच गए। अंगद पहुंचे, लक्ष्मण से बोले, हाँ अंगद पहुंचे, लक्ष्मण से बोले। क्या बोले? चरण नाई से विनती कीन्हे, विनती कीन्हे। अरे लक्ष्मण अभय बाहते ही दीन्हे। क्रोधवंत सुन लक्ष्मण काना, क्रोधवंत लक्ष्मण सुन काना। अरे कह कपीस अति भय अकुलाना। अंगद जी महाराज पहुंच गए, चरणों में सिर नवा करके विनती की, क्षमा याचना की। भैया लक्ष्मण बहुत गलतियां हो गई। लक्ष्मण जी को बुझाव का उठाकर कहा, डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी के क्रोध युक्त वचन सुने तो अत्यंत व्याकुल हो गया और कहने लगा, डर गए सुग्रीव महाराज, डर गए सुग्रीव। सुनो हनुमंत संग लय तारा, कर विनती समझाओ कुमारा। भैया हनुमान जी अब तुम्हें सहायता करो। अरे कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। सुग्रीव ने कहा, विपत्ति का समय है, अब कोई हमारे साथ नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज तो धनुष बाण चढ़ाए हैं, अभी छोड़ दिया तो सब भस्म हो जाएगा। जाओ भैया हनुमान, तारा को भी साथ में लिए जाओ। हाँ विनती करो, राजकुमार को समझाओ, उनको समझा बुझा करके हनुमान जी शांत करो। जब कठिन काम है तो हनुमान जी सबके काम आते हैं। अजय भैया हमारे जुड़ गए, जय कुमार पांडे जी बार काउंसिल का बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं, भगवान की कृपा प्राप्त हो। सुन हनुमंत संग लय तारा, अरे कर विनती समझाओ कुमारा। जितने कुमारा है बज आए हैं आपके लक्ष्मण जी महाराज, इनको समझाओ। तब तारा सहित गए। कौन? अंगद जी, हनुमान जी लेकर के तारा को गए। तब तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुजसु बखाना। तारा के साथ गए हनुमान जी, हैं लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और बड़े यश को ज्ञान किया है। अब तारा आ गई तो लक्ष्मण का क्रोध शांत हुआ, क्योंकि क्षत्रिय हैं, महिलाओं पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते, गुस्सा नहीं दिखाते, तो ठंडे हो गए, इसीलिए तारा को भेजा। हाँ इतना गुस्से में आए थे लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी कहीं मिल जाते तो उनकी दुर्गति कर देते। हाँ 5 महीने तक ध्यान ही नहीं दिया, कह के आए थे मैं आपकी सहायता करूँगा। कर विनती, हनुमान जी महाराज और तारा ने मिलकर के लक्ष्मण भैया की बड़ी विनती करी है। कर विनती मंदिर ले आए, फिर चरण पखारे, पलंग बैठाए। हनुमान जी महाराज, तारा जी, अंगद जी गए हैं, लक्ष्मण जी खड़े थे, क्रोध में थे। सर चरणों को पकड़ा है, विनती करी है और माथा को नवाया है, महल में लाए हैं और चारपाई पे सुंदर बिस्तर पे बैठा दिया है। चरण पखारी, हाथ भैया चरणों को धोया है, कुछ जल पी लो, ठंडे हो गए हनुमान लक्ष्मण जी। तब कपीस चरण सिरुनावा, अरे गहे भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। जब इतना सम्मान लक्ष्मण जी का हो गया, गुस्सा शांत हो गई, तब सुग्रीव जी सामने आए हैं, चरणों पर मस्तक गिरा, नवा दिया, भैया गिर पड़े। तब लक्ष्मण ने उनको पकड़ कर गले से लगा लिया। गुस्सा शांत है, क्रोध हम सामने न जाओ, बाकी तो सब सही है।
किसी व्यक्ति को यदि क्रोध है तो जिस पर क्रोध है उसको सामने नहीं जाना चाहिए। कोई दूसरा चला जाए, जैसे तारा हनुमान जी सुग्रीव जी के नहीं गए, अंगद को भेज दिया। ऐसे जब कोई क्रोध में हो तो जिस पर क्रोध है उसको सामने नहीं जाना चाहिए, ठंडा हो जाए तब चले जाओ। लक्ष्मण का क्रोध शांत हुआ तो गए ना सुग्रीव। नाथ विषय मम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करहि छन माही। ओ सुनत विनीत बचन सुख पावा, सुनत विनीत बचन सुख पावा। फिर लक्ष्मण ते बहुविधि समझावा। सुग्रीव ने कहा, लक्ष्मण जी महाराज हाथ जोड़कर पैर पकड़ता हूँ, बड़ी गलती हो गई, हमारे पर विषय लग गया। विषय वासना से बढ़कर कोई अभिमान नहीं, ये मुनियों के मन में भी क्षण मात्र मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ठहरा, प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे भूल गया, मैं भूल गया, मेरे नाथ राम को भूल गया। बड़ी गलती हो गई, नाथ राम को भूल गया, राम को भूल गया, राम को भूल गया। सुनत विनीत बचन सुख पावा। लक्ष्मण भैया सुग्रीव के विनीत वचनों को सुन करके बड़ा सुख को प्राप्त करे हैं। फिर लक्ष्मण ते बहुविधि समझावा। बहुत प्रकार से लक्ष्मण से समझाया है, तुम्हें जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए? 5 महीना 4 महीने क्यों नहीं गए? एक बार भी नहीं गए हैं? वादा करके आए थे, वादा तोड़ दिया हैं? इस तरीके से करना चाहिए। बहुत प्रकार से राम के प्रति, मित्रता के प्रति समझाया है। फिर पवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विधि दूत गए समुदाई। तब हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले, लक्ष्मण भैया चिंता न करो, हमने तो कार्यक्रम शुरू कर दिया है, सारे दिशाओं में दूतों को भेज दिया है, 15 दिन के टाइम दिया है, सब आ रहे हैं। राम सिया राम और हम आपके साथ चल रहे हैं राम से मिलने। हर्ष चले सुग्रीव तब अंगदाद कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जहाँ रघुनाथ, यहीं पर रुकते हैं भाई, कथा यहीं रुक रही भाई। तब हनुमान जी महाराज अंगद जी, सुग्रीव जी, लक्ष्मण जी को आगे करके चल दिए कि चलो भैया राम को समझा दो चल के, वो भी तो गुस्सम होंगे। चले हैं भगवान से मिलने जहाँ रघुनाथ जी हैं। कल सुग्रीव जी राम जी से मिलेंगे और क्या कार्यक्रम उन्होंने सीता की खोज के लिए किया है, ये सब हम और आप सुनेंगे। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो। आइए। ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी, धन धान्य के भंडारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी, सब धान्य के भंडारी। सब हो निरोग भगवन। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों, सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों। दुखिया न कोई होवे
सृष्टि में प्राणधारी, सृष्टि में प्राणधारी। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीता। आज हनुमान, आज सावन का पावन दिवस प्रारंभ है।